Hello student, welcome to Sri Radha Vallabh Academy. So student, in our previous topic we have studied about the synthetic fiber and plastic, isn't it? हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, ठीक? स्पेशली हम लोगों ने जो है सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। कौन कौन से कवर किए हैं हमने? सिंथेटिक फाइबर देख लिया, ठीक? हमने उनकी क्या देख ली? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देख ली। क्या देखी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखी है हमने। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, इनके एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक? एग्जांपल्स जैसे कि नायलॉन, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी हमने देख लिया, उसके यूजेस क्या क्या है वो भी हमने देख लिए। एक्राइलिक, ठीक, रेयन, पीवीसी एटसेट्रा, हमने इन सब का क्या देख लिया हुआ है? इन सब के हम लोगों ने जो देख लिए हुए हैं, जनरली हमने इनके आपका यूजेस देखे हैं, प्रॉपर्टीज देखे हुए हैं, ठीक, और इनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, isn't it? बट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, इसका सेकंड पार्ट, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लास्टिक के बारे में, ठीक? तो अब प्लास्टिक क्या है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक? देखिए, चलिए, तो प्लास्टिक के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस एज से आ रहे हैं, मीन्स हम जिस समय से आ रहे हैं, मोस्टली वो टाइम क्या था? हमारा प्लास्टिक एज था। क्या था? प्लास्टिक एज। मीन्स चाहे आप चेयर ले लो, ठीक, चाहे आप स्पून ले लो, चाहे आप यूटेंसिल ले लो, प्लास्टिक के बर्तन, ठीक, और क्या कि मीन्स रेन कोट। तो जनरली जितने भी हमारे जो डेली यूज के हाउस होल्ड आइटम्स थे वो स्पेशली किससे बने हुए थे? प्लास्टिक से। किससे? प्लास्टिक से। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनरली हमने जो है अपना पूरा टाइम किस में स्पेंड किया हुआ है? प्लास्टिक एज में, ठीक? तो अब जो है मैं आपको प्लास्टिक को डिफाइन कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा जनरली जो हमारे चारों तरफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड इज अस इज मेड अप ऑफ वन और अदर काइंड ऑफ प्लास्टिक, ठीक? तो जनरली हम उनको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मटेरियल। जनरली ऐसे यूज होने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको हम बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल, ठीक? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी डेफिनेशन क्या है प्लास्टिक की, ठीक? तो आपको पता होना चाहिए ऐसा सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम इजीली मोल्ड कर सके। क्या कर सके? इजीली मोल्डेड, ठीक, इजीली मोल्डेड इनटू एनी desired shape, any desired shape on heating। मतलब कि मोल्डेड मतलब क्या होता है? उसको किसी भी शेप में मोड़ देना। क्या होता है? मोड़ देना, ठीक? मतलब ऐसे मटेरियल जिनको हम इजीली हीटिंग पे क्या कर सकें? उनको मोड़ दें, ठीक? तो जनरली उनको हमने क्या बोला है? प्लास्टिक मटेरियल। क्या बोला हुआ है? प्लास्टिक, ठीक? और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक्चुअली प्लास्टिक इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलेंगे हम उसको? सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक पॉलीमर भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। और क्या बोल सकते हो इनको? मैन मेड पॉलीमर, ठीक? अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एक टर्म मैं आपके लिए यूज कर रही हूँ, पॉलीमर। तो उसको भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर, ठीक? तो जनरली पॉलीमर क्या होता है? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लास्टिक मटेरियल में। तो क्या क्या एग्जांपल हैं? जनरली एग्जांपल हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे बेकेलाइट के बारे में,
बेकेलाइट क्या होता है, ठीक, फर्स्ट। सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे नायलॉन के बारे में, किसके बारे में, नायलॉन, ठीक। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टेरिलिन के बारे में, किसके बारे में, टेरिलिन। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में, किसके बारे में, पॉलीथीन। और फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पीवीसी के बारे में। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक, एटसेट्रा। और भी कई सारे आपके क्या होते हैं, प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉलीमर टर्म यूज किया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ठीक। तो पॉलीमर क्या होता है, तो जनरली आप क्या कहेंगे, पॉलीमर, प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक। मतलब पॉलीमर क्या होती है, लार्ज यूनिट होती हैं, क्या होती हैं, लार्ज यूनिट, कौन, पॉलीमर, ठीक। देखो जैसे कि अगर हम इसके नेम को स्प्लिट करें ना, पॉलीमर, तो ये आपके दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है आपका पॉली, दूसरा है आपका मर। तो पॉली मीन्स होता है आपका, मर मीन्स मर जाना वाला मर नहीं है, ठीक, तो MER है। पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी, ठीक, और मर मीन्स होता है पार्ट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके कई सारे पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉलीमर। अब कई सारे क्या होते हैं, तो कुछ जैसे आपने देखो पॉलीमर्स क्या हो, लार्ज यूनिट होता है, तो जब हम कई सारे स्मॉल यूनिट को मिला के, ठीक, स्मॉल यूनिट को मिला के एक लार्ज सब्सटेंस को फॉर्म कर दें, तो उस लार्ज सब्सटेंस को तो हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, लार्ज सब्सटेंस को हमने बोला है पॉलीमर, क्या बोला है, पॉलीमर। और स्मॉल सब्सटेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल सब्सटेंस, ठीक। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो लार्ज सब्सटेंस है, लार्ज, इस पूरी यूनिट को तो हमने क्या बोला है, पॉलीमर, क्या बोला है, पॉलीमर। और ये जो सेपरेट यूनिट है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और छठवीं, इन जो सेपरेटेड यूनिट्स हैं इनको हमने बोला है मोनोमर, क्या बोला है, मोनोमर। तो मतलब आप ये कह सकते हो कई सारे मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाती हैं, पॉलीमर, क्या बनाती हैं, पॉलीमर। आई बात समझ, ठीक। तो आई होप कि आपको मेरा समझ आया होगा कि पॉलीमर क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जनरली पॉलीमर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स। जनरली पॉलीमर्स क्या होते हैं, मीन्स ऐसे आपके सब्सटेंसेस जिनमें आपके कई सारी यूनिट्स कंबाइंड होकर एक लार्ज यूनिट बना लेती हैं, तो उन्हीं लार्ज यूनिट को हमने क्या बोला है, पॉलीमर, ठीक, बात आई समझ, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली क्या होता है, हम पॉलीमर्स को बेटा 2 डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक। एक तो है आपका लीनियर पॉलीमर, क्या है, लीनियर पॉलीमर। और दूसरा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक। तो लीनियर जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो आपके पॉलीमर्स हैं वो जनरली कैसे होंगे आपके, मीन्स एक दूसरे से एक स्ट्रेट वे में अटैच्ड होंगे, कैसे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन वे में। ये सबसे सिंपलेस्ट पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ठीक। और क्रॉस लिंक जैसा कि नेम ही बता रहे, क्रॉस लिंक मीन्स क्या होते हैं, इनमें आपस में क्या होंगे, क्रॉसेस होंगे, मीन्स ये एक तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये हार्ड और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलीमर के, ठीक। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। देखिए इस तरह से नेटवर्क लाइक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये जो बीच में इनके जो आपको वो दिखाई दे रहा है ना, कनेक्शंस, तो ये आपके कहलाते हैं क्रॉस लिंक्ड, क्या कहलाते हैं, क्रॉस लिंक्ड। ये देखिए ये जाल जैसे, ठीक, इस तरह से। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जिनको आपने बोला है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये नेटवर्क लाइक, ठीक।
तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलीमर होते हैं जो एक दूसरे से क्या है, आपका लिंक्ड वाइज अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है? लिंकेज के थ्रू, इनमें बॉन्डिंग के थ्रू ये लोग आपस में क्या है, अटैच्ड है। ठीक, तो इतनी बात आई समझ। ठीक, तो जनरली जो हार्ड प्लास्टिक जो होती है ना, वो इन्हीं लिंकेज के फॉर्मेशन से बनती है, हार्ड प्लास्टिक। ठीक, और जो सिंपल प्लास्टिक होती है वो जनरली किससे बनती है, इन्हीं सब प्लास्टिक की हेल्प से बनती है। सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट, एंड दिस इज हार्ड प्लास्टिक। ठीक, इतनी बात आई समझ। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सिंथेटिक, काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। ठीक, अब सिंथेटिक फाइबर के, सिंथेटिक प्लास्टिक के कितने टाइप्स होते हैं? तो अगर हम इन बात करें तो सिंथेटिक फाइबर को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। ठीक, और वो कौन कौन सी कैटेगरी है? वो है आपका, फर्स्ट आप देख लीजिए, फर्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। और सेकंड है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इजंट इट? इतनी बात आई समझ। ठीक, तो पहला है आपका थर्मोप्लास्टिक। ठीक, दूसरा है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बात आई समझ। ठीक, तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए थर्मोप्लास्टिक का अगर मैं आपको बताऊं तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं? ऐसी प्लास्टिक जो जनरली हीटिंग पे मीन्स क्या, पिघल जाए, मोल्ड हो जाए, हम जैसा शेप देना चाहें वैसे शेप में आ जाए, तो वो क्या है, इजीली सॉफ्ट हो जाती हैं हीटिंग पे। तो इस तरह की प्लास्टिक्स को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो पीवीसी होता है, पॉलीस्टाइरिन होता है, नायलॉन होता है, पॉलीथीन होता है। ठीक, सो थर्मोप्लास्टिक आर गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे टॉयज हुए, कॉम्स हुए, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, पाइप्स एटसेट्रा। ठीक, तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? Thermoplastic are long chain polymer with no cross linking. Heating also does not produce any cross linking between the chain. ठीक, और आप इनको सिंपली डिफाइन भी कर सकते हो। तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हो इनको? तो आप सिंपली इनका डेफिनेशन दे सकते हो। तो इनकी डेफिनेशन क्या है? तो इनकी डेफिनेशन है अ प्लास्टिक which can be soften on heating, and molded repeatedly in the desired shape, is called an thermoplastic. ठीक, एग्जाम्पल है आपके पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, ओके, पॉलीस्टाइरिन, एटसेट्रा। ठीक, और अगर हम देखें तो जनरली हम इनके यूजेस भी बता सकते हैं। तो यूजेस क्या क्या है इनके? यूजेस है इन द, यूजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्ब हुआ, कॉम्ब टॉयज, ठीक, और एटसेट्रा। खिलौने बनाने में, कंघी बनाने में, जो भी आपकी इजीली जो होते हैं अवेलेबल। ठीक, तो आप क्या कह सकते हैं इनको? तो जनरली ऐसी प्लास्टिक जो सॉफ्ट हो जाए हीटिंग करने पर, हम उनको किसी भी शेप में मोड़ दें, तो ऐसी प्लास्टिक को हमने बोला है थर्मोप्लास्टिक। इनके एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टाइरिन एटसेट्रा। यूजेस क्या क्या है? कॉम, कंघी बनाने में और टॉयज बनाने में। ठीक, बात आई समझ थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, तो इसमें क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसी प्लास्टिक होती है?
So a plastic which once molded, एक बार हम उनको जिस शेप में देना चाहें उन शेप में हम ला दें, ठीक। एंड these plastic cannot be reprocessed, हम उनको दोबारा से किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट, ठीक, मेलामाइन, isn't it, आपका फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी आपका एक पॉलीमर होता है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एटसेट्रा, ठीक। तो बात आई समझ। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इनके यूजेस, तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इनके यूजेस। तो यूजेस में अगर हम देखें तो जनरली ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो बटन होते हैं ना बिजली के बटन जिनसे स्विचेस जो होते हैं, ठीक, उनको बनाने में। जनरली आपके किचन वेयर, मतलब किचन में जो हम बर्तन यूज करते हैं तो जनरली किसके होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ठीक। और हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर एटसेट्रा, ठीक है। प्रेशर कुकर का हैंडल, और ये आप किसी किचन में जो हत्ते वगैरह यूज करते हैं उनके हैंडल्स भी किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कुछ आपको जनरली क्या देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स देखेंगे, सिंथेटिक प्लास्टिक देखेंगे और उनके कुछ यूजेस देखेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सम कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस, ओके। तो हम एक एक करके इन सभी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पॉलीथीन, क्या देखेंगे हम, पॉलीथीन, ठीक। तो पॉलीथीन जो है जनरली जो है हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है आपकी इथाइलिन, क्या होती है, मोनोमर यूनिट क्या है, इथाइलिन। मतलब कि जब हम इथाइलिन को जब कई सारी यूनिट इथाइलिन की आपस में कंबाइन कर देते हैं तब जाके आपका पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इसकी कंडीशन होती है कब 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 हम कर सकते हैं ये, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, और क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर, और क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर, किसके फॉर्मेशन के लिए, पॉलीथीन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये कैसी है, ये एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का, ठीक, जो जनरली किसी भी शेप में हम इसको ला सकते हैं, ठीक। और कैसा होता है, वाइटिश होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, लाइट वेटेड होती है, ठीक, और इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, अनब्रेकेबल है, कैसी है, अनब्रेकेबल है, ठीक, कोरोजन रेजिस्टेंट है, टफ है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, एल्कालीज एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज एन इंसुलेटर, ये प्लास्टिक है तो जाहिर सी बात है क्या है, इंसुलेटर है। इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सो इट इज इम्परमेबल टू वाटर, ठीक। यूजेस क्या क्या होते हैं पॉलीथीन के, आपको बहुत अच्छे से पता है यूजेस क्या क्या है इनके। तो जनरली शीट्स बनाने में, ठीक, पैकिंग मटेरियल करने में, ठीक, कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर, ऑयल एंड अदर मटेरियल, जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम पानी, तेल, इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं, पाइप्स बनाने में, ठीक, और वाटर प्रूफिंग आपका मटेरियल बनाने में, ठीक। तो ये तो बात हुई आपके पॉलीथीन की। सेकंड हम बात करते हैं पीवीसी की, किसकी, पीवीसी। आप लोगों ने सुना होगा बेटा पीवीसी पाइप, आपने ऐड भी देखा होगा, ठीक। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, किसका है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक।
ये जनरली किसके पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन्ड होता है? तो इसमें मोनोमर यूनिट क्या होती है? विनाइल क्लोराइड। क्या होती है? विनाइल क्लोराइड। जब आप कई सारी विनाइल क्लोराइड को कंबाइन कर दोगे तब जाके आपका क्या बनेगा? पीवीसी बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, ये पॉलीथीन से क्या होता है? टफ होता है। यूजेस क्या क्या है? रेनकोट बनाने में। किसके लिए? रेनकोट बनाने में। ठीक, हैंडबैग, प्लास्टिक डॉल, बाथरूम कर्टेन एटसेट्रा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरिंग, ठीक है, सीलिंग टाइल्स और इंसुलेशन। ये जो आपके तारों के ऊपर जो वो रहता है ना आपका कवर, ठीक है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, तो उसकी कवरिंग किससे बनती है? आपका पीवीसी से। किससे बनती है? पीवीसी से। ठीक, और शूज के जो सोल होते हैं उनको बनाने में, शूज बनाने में, पाइप्स बनाने में। ठीक, तो ये बात हुई आपकी पीवीसी की। थर्ड हम बात करते हैं किसके? थर्ड पॉलीस्टाइरिन। किसका हम देखेंगे? पॉलीस्टाइरिन। तो पॉलीस्टाइरिन में किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक का। किसका है? थर्मोप्लास्टिक का। ठीक, थर्मोप्लास्टिक का। ठीक, इसमें मोनोमर क्या है आपका? मोनोमर है स्टाइरिन। क्या है? स्टाइरिन। जब कई सारी स्टाइरिन आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके आपका क्या बनता है? पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मोनोमर यूनिट याद करना है। ये किससे बनेगी? ये बनेगी आपकी पॉलीथीन जो है वो इथाइलिन के, जब कई सारे मॉलिक्यूल आपके होंगे तब आपका पॉलीथीन बनेगा। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं पॉलीस्टाइरिन की। तो पॉलीस्टाइरिन हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है। ठीक, और इसके यूजेस अगर हम देखें तो हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स एटसेट्रा। ठीक, सेफ पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। ठीक, थर्माकोल बनाने में भी इसका यूज होता है स्टाइरिन का, और एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल भी ये क्या करता है? काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं हम एक्राइलिक की। किसकी? एक्राइलिक। तो एक्राइलिक को बेटा हम क्या बोलते हैं? और पर्सपेक्स। क्या बोलते हैं? पर्सपेक्स। ये इसका अनदर नेम है। एक्राइलिक इज ऑल्सो नोन एज पर्सपेक्स। ठीक, इसको जनरली अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टीज क्या है? हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, रिजेंबलिंग ग्लास, सॉफ्ट होता है। ठीक, और कैन बी स्क्रैच, इसको हम खींच सकते हैं। ठीक, और डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपने देखो ना एक्राइलिक पेंट जो हम यूज करते हैं, एक्राइलिक कलर्स होते हैं, ठीक, पेंटिंग पर्पस के लिए। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज, एयरक्राफ्ट विंडोज, स्क्रू और मेकिंग पेंट्स। ठीक, तो जनरली पेंटिंग पेंट्स के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन का जो जनरली है आपका, जो टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। उसका मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक, तो ये है इसका मोनोमर, तब जाके हमें क्या मिलेगा? ठीक, टेफ्लॉन। तो ये कैसा होता है? क्वाइट इनर्ट होता है और किसी भी केमिकल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जनरली ये फ्रिक्शन लेस होता है। यूजेस क्या क्या है? नॉन स्टिक, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक, जो जनरली आजकल क्या है किचन में यूज्ड बहुत होते हैं, टेप्स बनाने में। ठीक, तो ये क्या हुए टेफ्लॉन के बारे में। अब हम, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? बेकेलाइट की। किसकी? बेकेलाइट की। ठीक, 6-1। तो बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। किसका? थर्मोसेटिंग। ठीक, तो इसको जब हम कोई शेप दे दें तो ये दोबारा आपका सॉफ्ट नहीं होता। ठीक, और दोबारा कोई शेप नहीं ले सकता। जो इसको एक बार शेप दे दी गई है, सिर्फ वही शेप ये क्या होगा? रखेगा। ठीक, तो जनरली इसमें जो है आपका मोनोमर जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मोनोमर क्या होता है? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ठीक, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तब आपका क्या बनता है? बेकेलाइट। क्या बनता है? बेकेलाइट। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होती है बेकेलाइट की? तो हार्ड होते हैं, स्टिफ होता है, इंसुलेटर है, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन। तो मेलामाइन भी क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, ये कैसा होता है? हार्ड होता है, हाई हाई पॉलिश पॉलीमर होता है,
मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनरवेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी आपके जो डिनर आइटम्स होते हैं ना, डिनर यूटेंसिल, उसको किसके बनाते हैं हम? मेलामाइन से। किससे बनाते हैं? मेलामाइन से। ठीक, तो इतनी बात आई आपको समझ। नेक्स्ट जो है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनरली क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो प्लास्टिक एज अ मटेरियल। क्या हम प्लास्टिक को जनरली जो है इको फ्रेंडली मटेरियल यूज कर सकते हैं एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस? क्या हम प्लास्टिक को प्रेफर कर सकते हैं? तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। ठीक, तो जनरली क्या होता है, हम बात करें तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आपको पता होगा प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया। ठीक, प्लास्टिक कंटेनर किस किस फॉर्म में होता है? प्लास्टिक कंटेनर के फॉर्म में होता है, प्लास्टिक बकेट्स के फॉर्म में होता है, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक मग एंड सो ऑन। ठीक, सो हम लिस्ट करते जाएंगे लेकिन प्लास्टिक का यूज कभी कम नहीं होगा। ठीक, सो दिस हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक की जो इन सब चीजों को क्या कर रही है? फेवरेबल बना रही है। ठीक, तो जनरली इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जो इसको क्या बनाती है, एज अ चॉइस मटेरियल बनाती हैं। तो पहली तो क्या है, प्लास्टिक एज अ लाइट एज वेट। प्लास्टिक आर लाइट वेटेड। ठीक, हल्की होती हैं, लाइट वेट होती हैं। ठीक, दूसरा अगर हम देखें तो ये जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखती हैं ये, मीन्स they are the non conductor of heat and electricity, insulating property। ठीक, नॉन रिएक्टिव होती हैं, एसिड और बेसिस से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती हैं। ठीक, अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी, ये जनरली क्या है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। और ये क्या हो आपका रिएक्ट वर्केबिलिटी, इनका ड्यूरेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है, मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक कैसी होती है, प्लास्टिक आर चीपर, मीन्स सस्ती होती हैं। ठीक है, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स द प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। ठीक, अब इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इशू आज की डेली लाइफ में। क्या प्लास्टिक और एनवायरमेंट पे कुछ अफेक्ट होता है? ठीक, तो होता है। ठीक, सो ड्यूरिंग आवर डेली रूटीन वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ वेरियस काइंड। आपको पता होगा हम कई सारे वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कुछ वेस्ट जो होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, और कुछ जो है वो एज इट इज हमारे एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड होता है। क्या होता है, पॉल्यूटेड। तो जो जनरली डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, डिग्रेड डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। ठीक, और जो जनरली डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, आपका सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, तो उसी का ही ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो इफेक्ट है वो कौन रखता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का इफेक्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो इफेक्ट है वो कौन रखता है आपका, ये प्लास्टिक। कौन रखता है, प्लास्टिक। ठीक, मीन्स आप उसको चाहे कैसे भी करो, ये हमेशा क्या रहेगी, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगी, जिसके कारण इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे एनवायरनमेंट पे, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन। क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। ठीक, ब्लॉकेज होगा, किस किस का, आपके ड्रेन्स। ठीक, मतलब पानी के पाइप्स वगैरह, सीवर लाइंस। ठीक, सीवर लाइंस। ठीक, और ये जनरली रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक, सॉइल की जो है पोरिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो ये जनरली क्या है, आपके हार्मफुल इफेक्ट है। क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक।
ठीक, तो अब हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रखनी पड़ेंगी? तो मिनिमाइज के लिए हम क्या रखेंगे? जनरली मिनिमाइज के लिए हम क्या करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें? अवॉइड करें प्लास्टिक को, अवॉइड प्लास्टिक, हम इनका यूज ही ना करें। ठीक, शॉपिंग पर्पस के लिए हम क्या लेके जाएं? अपना कॉटन बैग लेके जाएं शॉपिंग पर्पस के लिए। ठीक, ना तो हम दुकानदार से प्लास्टिक की पन्नी मांगेंगे, पॉलीथीन मांगे, ना ही हम उसको यूज करेंगे। ठीक, और हमेशा एक कंसेप्ट याद रखें रिसाइकलिंग का। किसका? रिसाइकलिंग का। ठीक, और डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग, इधर उधर पन्नियां ना फेंकें, पॉलीथीन ना फेंकें। ठीक, क्योंकि जब आप इधर उधर फेंकते हैं तो वो प्लास्टिक की जो थैली है वो कौन खा लेता है? आपके जानवर खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है? वो इजीली मतलब वो सफर कर जाते हैं, मीन्स उनकी डेथ भी हो जाती है। कई सारे गाय वगैरह वो इन्हीं के कारण मरती हैं। और हमेशा है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है? 4R प्रिंसिपल, इसको हमेशा माइंड में रखना। क्या करना? इसको हमेशा माइंड में रखना। ठीक, 4R प्रिंसिपल। अब ये 4R क्या है? तो 4R है आपका रिड्यूस, ठीक, रीयूज, रिसाइकल, लास्ट रिकवर। जो आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं सबसे पहले तो उसका यूज कम कर दें, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसका बार बार रीयूज करें। ठीक, अब एक बार यूज अप हो जाती है तो उसको क्या करें? इस वे में आप मीन्स क्या करें? रिसाइकल करें कि आप दोबारा उससे क्या बना सके? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकें। मीन्स उसका आप क्या करें? एट द एंड में रिकवर करें। ठीक, सो आई होप बेटा कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। लो, हमेशा डाक लिया, लाइट लेके चले रिकॉर्डिंग बंद का हो गया। ओके, बंद करो, एंड कर दो, एंड कर दो, एंड कर दो।